बाबा भीमराव अंबेडकर देश के संविधान के सिर्फ रचयिता नहीं थे, बल्कि करोड़ों वंचित समाज, उपेक्षित और लांछित समाज, इनको वोट का अधिकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश की बागडोर गई है। लाल वस्त्र पहन कर करके अपने आप को बाबा कहता है, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके काले चूना लगा करके मथमुंडन करा दे तो भी कम होगा। मुद्दे की बात कभी नहीं करती, पलायन की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, डेवलपमेंट की बात नहीं करती, इंडस्ट्रीज की बात नहीं करती, कर्म की बात नहीं करती, वो तलवार की बात करती है। बीजेपी के पास आवरण है, उसके पास छद्म राष्ट्रवाद का एक चेहरा है, उसके पास सिर्फ नफरत है। तो नए नए जो टिकुली सिंदूरी और बिंदिया कर करके जो मेकअप करके उतर के जो कमा रहा है प्रवचन कर करके, वो सब बाबा है, व्यवसायी है, व्यवसायी बाबा, जिसका खुद अपना दिन ठीक नहीं रहता है, वो चलता है दूसरे का हाथ देखे हुए, घर में जाकर के भिक्षाटन करता है, जो खुद जाकर के मांग के खाता है, अपने आप को बाबा कहता है। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त आरजेडी कार्यालय पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मौजूद है। चुनाव का दौर शुरू हो गया है और लगभग एक महीने बाद लोकतंत्र की महापर्व बिहार विधानसभा की आम चुनाव होने वाली है। ऐसे में बाबाओं को बीजेपी शायद आगे कर रही है, ऐसा विपक्ष कर रही है। एक बाबा हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक टिप्पणी किए हैं और उनका कहना है कि अंबेडकर इस देश का राष्ट्र विरोधी थे, अंग्रेज़ों का दलाल थे, तो इस तरह का शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, चुनाव नज़दीक है और बाबाओं को आगे कर रही है बीजेपी? क्योंकि देश का जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, जिसको संविधान में, लोकतंत्र में आस्था है, और यहाँ तक कि जो धर्म के जो पहरुआ हैं, वास्तविक धर्म का जिनको ज्ञान है, वह भी इतनी ओछी बात नहीं कह सकता है। और सबको पता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर देश के संविधान के सिर्फ रचयिता नहीं थे, बल्कि करोड़ों वंचित समाज, उपेक्षित और लांछित समाज, इनको वोट का अधिकार दिया। आज़ादी का जब मुख्य आधार माना गया कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र का मुख्य अधिकार आधार कौन होगा? तो मताधिकार। और मताधिकार में उन्होंने ये जो प्रावधान निहित कर दिए कि चाहे वो भंगी हो या राजा हो, एक वोट का कीमत सबका बराबर होगा। पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ समाज हो, वो सबका मान बराबर होगा। और यही खूबसूरती इस देश की डेमोक्रेसी की है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं होती तो आज जो वंचित समाज आज भी जो हाशिए पे है जी, जिनको सशक्तिकरण की दिशा में कई बड़े नेताओं ने काम किया, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम पहले पंक्तियों में आता है, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम पहले पंक्तियों में आता है, करुणानिधि जी के नाम आता है पहली पंक्तियों में। ये सारे लोग जो सोशल रिवोल्यूशन के बल पर जो समाज में गैर बराबरी थी, छुआछूत था, ऊंच नीच था, उस डिस्पैरिटी को, उस खाई को पाटने की कोशिश की। लेकिन हाल के दिनों में जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश की बागडोर गई है जी, कुछ आडंबरधारी जो अपने आप को बाबा कहते हैं, बाबा का मतलब क्या होता है? संत के विचार, साधु के विचार मानव से घृणा का नहीं होता है, प्रेम का होता है। निम्नता और श्रेष्ठता का भाव धर्म का भाव नहीं है। लेकिन ये सब जो चाटुकार लोग हैं, जो लाल वस्त्र पहन कर करके अपने आप को बाबा कहता है, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके अगर काले चूना लगा करके मथमुंडन करा दे तो भी कम होगा। अंबेडकर साहब के प्रति इतनी घृणित मानसिकता वो वर्ग रख रहा है जो लोग देश की आज़ादी में फिरंगियों के तलवे चाटे हैं। इतिहास इस बात के साक्षी है कि कई नाम जिनके ग्वालियर के थानों में आज भी मुखबिरी के आरोप में वर्णित नाम है, नाम लेना नहीं चाहते, देहावसान कई नेताओं का हो गया इस देश में। उनका कहाँ से रिश्ता रहा है?
मतलब बाबा आज़ादी से पहले अंग्रेजों का तलवे चाटते थे। नहीं, इस तरह के जो विचारधारा के लोग थे, हाँ। यही लोग जो थे तलवे चाटते थे अंग्रेजों का। अच्छा। और ये लोग जब तलवे नहीं चाटते तो अंग्रेज इतने दिन तक नहीं रहते। अंग्रेजों को भगाने में इस देश के खेतिहर मजदूर किसान वर्ग के लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लेकर करके देश से अंग्रेजों को भगाया। वरना ये मुट्ठी भर लोग जो शासक बन बैठे थे, छोटे छोटे राज्यों में राज्य बना हुआ था, जमींदारी प्रथा थी, वो जमींदारी प्रथा कैसे आई? अंग्रेजों ने जो तोड़ा, जो डिवाइड किया, रूल किया लंबे समय तक, वही लोग थे। और वही जमात के लोग आजकल बाबा बन गया है। बाबा में कोई दलित है क्या? बाबा में कोई पिछड़ा है तो पिछड़ा है क्या? ज़्यादातर बाबा वही लोग बाबा है जिनका डीएनए कभी भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि पिछड़ा, दलित जो वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, जो हाशिए पे लोग हैं, उनका उन्नयन हो। चुनाव नज़दीक है, क्या चाहती है एनडीए सरकार? मुद्दे की बात कभी नहीं करती, पलायन की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, डेवलपमेंट की बात नहीं करती, इंडस्ट्रीज की बात नहीं करती, क्रम की बात नहीं करती, वो तलवार की बात करती है। बिहार वो में तलवार बांट रहा है, इतिहास के पन्नों को खंगालती है, लेकिन वो वर्तमान और भविष्य की बात नहीं करती कि वर्तमान क्या है और बच्चों का भविष्य क्या होगा। इस पर उसका कोई रोड मैप नहीं है। वो तो चाहता है कि एक विभाजन हो, वो चाहता है कि एक लड़ाई हो। आजकल बाबाओं का तो मत करिए, एक टोली निकल गई है। आजकल चुनाव में बाबाओं का एक ऐसी टोली निकल गई है कि हमें तो इस बात का डर लगता है कभी कभी कि बाबाओं को कहीं गांव और घरों में लोग अब जुत्तम बाजार करने पर कहीं उतारू न हो जाए, क्योंकि इनके जो मानसिक जो स्थिति है जी, वो बिल्कुल जो हाशिए पर लोग हैं उनके खिलाफ है। ये देवता पर के प्रसादी खाएंगे, पैसा खाएंगे, इनके बाप दादों को छूट है। इंसान सब भगवान का है दिया हुआ। और जब ऊपर वाले ने सबकी रचना की है, कीड़े मकोड़े तक की रचना की है, तो जब सबकी रचना जब किया है ऊपर वालों ने, तो सबके अपनी स्वतंत्रता है। निम्नता और श्रेष्ठता की परिधि में बांध कर करके कभी ईश्वर ने नहीं रखा। जिनको पता नहीं कि यही अहंकार के कारण, इसी अहंकार के कारण उतंग ऋषि को जब प्यास लगी और ईश्वर भगवान कृष्ण से उन्होंने पानी की गुहार लगाई, अपने के इलाकों में बरसात हो, हमको पानी मिले, तपिश से उनके कंठ सूख रहे थे, तो उन्होंने अमृत प्रदान करने का निर्णय लिया और देवराजेंद्र को कहा कि जाके अमृत जाके पिला दो। बोला मानव को अमृत पिलाना उचित नहीं होगा। फिर भी वो आदेश का अनुपालन करने के लिए देवराजेंद्र जब पहुँचे वहाँ, तो चंडाल के भेष में पहुँच गए। उतंक ऋषि ने चंडाल से पानी लेने के लिए मना कर दिया, अपने चेहरे छुपाने लगे, लेकिन जब अंतर ध्यान हो गए तो उनके ज्ञान खुले कि हमने गलती कर दी और अमृत से वंचित हो गए। तो ऐसे बाबाओं को हम लोग जानते हैं कि कौन बाबा लोग हैं। तो क्या बीजेपी बाबा के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में? तो बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास आवरण है, उसके पास छद्म राष्ट्रवाद का एक चेहरा है, उसके पास सिर्फ नफरत है, यही है बीजेपी के पास। तो लोग धर्म की ओर जाएंगे या फिर रोजगार या फिर प्लान के मुद्दे पे वोट करेंगे? जब तक जागृति पैदा नहीं होगी, जब तक बटे रहेंगे पिछड़ा वर्ग, दलित, अत्यंत पिछड़ा, इसी तरह अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती रहेगी उन घृणित मानसिकता के हाथों से, और लोग जो है शिकार होते रहेंगे। एक बार जगना पड़ेगा और इन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। बाबा जिसका खुद अपना दिन ठीक नहीं रहता है, वो चलता दूसरे का हाथ देखे हुए, घर में जाकर के भिक्षाटन करता है, जो खुद भिक्षा मांगता है, जो खुद जाकर के मांग के खाता है, अपने आप को बाबा कहता है। इस देश के बाबाओं को क्या कहेंगे आप? इस देश में कुछ लोग अच्छे भी हैं, सबके सब खराब नहीं है, लेकिन जो संख्या है, अब नए नए जो टिकुली चंद्रुई और बिंदिया कर करके जो मेकअप करके उतर के जो कमा रहा है प्रवचन कर करके, वो सब बाबा है, व्यवसायी है, व्यवसायी। धर्म का मर्म नहीं जानता, सनातन का कर्तव्य नहीं जानता, सनातन का आचरण जानता, सनातन का सरोकार नहीं समझता, बाबा का सनातन का वास्तविक सत्य नहीं जानता। बाबा का आचरण क्या होता है?
वास्तविक में अगर अभी की बात कर लें तो? देखिए उसकी बड़ी व्याख्या है। जी। साधु की अलग व्याख्या है, संत के अलग व्याख्या है। संत के बारे में लिखा गया है हाँ। कि बूंद अघात सहाही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, जी। सजनता होनी चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा जो टिप्पणी कर रहे हैं अम्बेडकर पे, इनको जो क्या करना बाबा चाहिए? है, हाँ। अरे लाल वस्त्र पहन लिया। अम्बेडकर साहब जो देश के संविधान के रचयिता हैं, जो वंचितों के उत्थान के सबसे बड़े प्रणेता रहे, हाँ। उनके बारे में ये भद्दी टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी करने वालों को तो बीच चौराहे पर ला कर करके इससे जो है अपमानित करना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो पूरी बातचीत में अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।